प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत कथा से देवव्रत की कहानी। देवव्रत की कहानी ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। चलो शुरू करते हैं। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नवयौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्त माननी होगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्त मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। तो बच्चों, गंगा के तट पर जब देवव्रत जब उनका जन्म हुआ तो उनकी माँ का नाम गंगा था। तो राजा शांतनु जब उनसे शादी करना चाहते थे तो उनको गंगा ने कुछ शर्त उनके सामने रखी कि अगर आप मेरी शर्त को मानेंगे तो तभी मैं आपसे शादी करूंगी, अन्यथा नहीं। कोई भी काम मैं जीवन में करूंगी तो आप मुझे कभी टोकेंगे नहीं। इस प्रकार से शांतनु उसकी कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार हो गए और उनकी शादी हो गई। राजा शांतनु जब सारी शर्त मान ली तो उसके बाद जितने भी राजा गंगा के जो भी पुत्र हुए वो एक एक करके नदी में बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर वापस हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन मसोच कर रह जाते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से रहा न गया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। जब रानी इस प्रकार से एक एक पुत्र करके नदी में बहा देती थी तो राजा शांतनु जब उसने 7 पुत्रों को इसी प्रकार से फेंक दिया तो जब 8वां पुत्र पैदा हुआ तो उसको लेकर भी वो नदी की तरफ जाने लगी। तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया। वो कहने लगे कि रानी, यह तुम क्यों करती हो? माँ होकर तुम ऐसा पाप कर रही हो कि बच्चे को बिना कारण ही, बिना गलती के ही उसको मार दिया करती हो। यह तुम्हें इस व्यवहार से तुम्हें क्या अपने आप से घृणा नहीं होती? तो राजा की बात सुनकर रानी मन ही मन मुस्कुराई और गुस्से का अभिनय करती हुई राजा से बोली कि राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? तो इस प्रकार से उनसे रहा नहीं गया और वह रानी से इस प्रकार से बोला उन्होंने। तो उसने कहा कि मैं कुछ दिन इस बच्चे को पालूंगी, लेकिन मैं इसको फेंकूंगी नहीं। कुछ दिन पालकर आपको पुरस्कार के रूप में इसको दे दूंगी। यह कहकर वह चली गई। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया
और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम की ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ। अब ले आ जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। इस प्रकार से जब राजा शांतनु ने उनसे कहा था तो रानी ने कहा कि मैं इस 8वें पुत्र को आपको सौंप के जाऊंगी, लेकिन कुछ दिन में इसको पालूंगी। इस प्रकार से रानी ने उनको भीष्म पितामह को उनको सौंप दिया। लेकिन जब गंगा के चले जाने पर राजा शांतनु का मन नहीं लगा। वो भोग विलास से उन्होंने अपना मन हटाया और राजकाज में अपना मन लगाने लगे। तो एक दिन खेलते खेलते वो नदी के तट पर चले गए। जब नदी के तट पर गए तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, एक सुंदर गठीला शरीर वाला एक बालक नदी की बहती हुई धारा को बाण चला रहा है और उसकी प्रचंड धारा को रोक रहा है। तो वो दंग रह गए। इतने में ही राजा जब ये देख रहे थे तो गंगा स्वयं आकर वहाँ पर उपस्थित हो गई और कहा कि राजा, इस बालक को पहचान रहे हो? यही आपका 8वां पुत्र है और मैं इसको आपको सौंप रही हूँ। ये जितना कुशल योद्धा है उतना ही रण को अपने सारे राजनीतिक गुण में और सारे गुण इनके अंदर सब हैं। और शास्त्र ज्ञान में ये शुक्राचार्य के रण कौशल में परशुराम इसका मुकाबला ही कर सकते हैं और दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार से वो राजा शांतनु को 8वां पुत्र सौंप देती है और वहाँ से फिर चली जाती है। इस प्रकार से राजा शांतनु के जो ये कहानी है उनका आप इस प्रकार से आप सारांश लिखेंगे और याद भी करेंगे। धन्यवाद।